रियासतों की एकीकरण बाधाएं। भारतीय रियासतों के कानूनी तौर विभिन्न तौर संधि समझौते के माध्यम से ब्रिटिश सरकार बंधी हुई थी। ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के शासकों के बीच ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों के बीच समय पर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए होती है। 1940 के दशक ब्रिटिश सरकार ने रियासतों में अलगवादी शस्त्र को उभारा। रियासतों का दृष्टिकोण। अधिकांशतः रियासतों के शासक या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या तो अधिक से अधिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, ट्रावनकोर इत्यादि रियासतों शासन स्वतंत्र रखना चाहते थे। मुस्लिम लीग जिन्ना के द्वारा ही इन रियासतों के स्वतंत्रता का समर्थन किया जा रहा था। मार्क्सवादी दलों के द्वारा भी भारत को कई भागों में विभाजित करने का समर्थन किया जा रहा था। ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों के बीच शिक्षा, कानूनी गतिविधियां इत्यादि से संबंधित से कई गतिविधियां हैं। देशी रियासतों में अंतर थे। देशी रियासतों के विलय की स्थिति में प्रशासनिक विलय किस प्रकार होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। सहायक तत्व। देशी रियासतों में राजनीतिक जागरूकता एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ किसी रियासतों की जनसंख्या का जुड़ाव 1942 तक आते आते ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों की जनभागीदारी में अंतर करना मुश्किल था। देशी रियासतों के राजनीतिक संगठन के द्वारा ही प्रजामंडल भारत के साथ विलय का समर्थन किया जा रहा था। कांग्रेस और अखिल भारतीय प्रजामंडल निरंतर प्रगाढ़ होते जा रहे थे। जैसे 1939 एवं 1947 में प्रजामंडल की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस के द्वारा भी की गई थी। भारत की आज़ादी में रियासतों से अलग अलग करने की मांग की जा रही थी। रियासतों की आज़ादी की मांग आज़ादी को शामिल करने की मांग की जा रही थी। जैसे 1938 में कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार भी दबाव बनाया जा रहा था। रियासतों के स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं देना है, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। रियासतों स्वतंत्रता से पूर्व माउंटबेटन से अपील की गई। उनका भविष्य भी भौगोलिक निकटता को देखते हुए पास के विलय ध्यान में है। इस अपील का रियासतों पर सकारात्मक प्रभाव। 3 चरण में विलय। जून 1947 से अप्रैल 1947 से जून विलय। बीपी मेन 15 अप्रैल 1947 से 26 जनवरी 1947 से 15 अप्रैल 1947 से 26 जनवरी 1950 तक पुनर्गठन। 1950 से 1956 तक